हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग लेंदी सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे हालांकि वह बच्चा है तो भी वह बुद्धिमान है, हालांकि भोजन सादा है तो भी यह स्वादिष्ट है, चाहे कुछ भी हो मैं उसे नहीं भूल सकती, चाहे कुछ भी हो वह घूस नहीं ले सकता, धनी होने के बावजूद भी वह दुखी है। इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। ये ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें सेंटेंस के एक पार्ट में कुछ और कहा गया और अगले ही पार्ट में उसकी विपरीत बात हो रही है। तो चलिए इस प्रकार के सेंटेंस को सीखने के लिए हमको कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट है हमारा सब ऑर्डिनेट और मेन क्लॉज का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मेन क्लॉज क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। देखिए, मेन क्लॉज क्या होता है, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, मेन क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अपने आप में कंप्लीट होता है, जो एक कंप्लीट थॉट और आइडिया को एक्सप्रेस करता है, और वही मेन क्लॉज सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मतलब लेंदी सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाता है। ठीक है, तो मेन क्लॉज आपको समझ में आया क्या होता है। मेन क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अपने आप में कंप्लीट होता है और एक कंप्लीट थॉट और आइडिया को एक्सप्रेस करता है, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ मिलके लेंदी यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मैं कहूँ वह कंजूस है, वह कंजूस है, ही इज अ माइजर। ठीक है, ये एक क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है जो कि कंप्लीट सेंटेंस है और एक कंप्लीट थॉट को भी एक्सप्रेस कर रहा है। अब देखिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो अपने आप में कंप्लीट थॉट या आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट होता है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सब ऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है उसकी शुरुआत कैसे होती है। उसकी शुरुआत हमेशा कंजंक्शन से होती है, जैसे ऑल दो, बिकॉज, इफ, वाइल, व्हेन। ठीक है, तो आपको मेन क्लॉज क्या होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जो कि कंप्लीट थॉट और आइडिया को एक्सप्रेस करता है, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि कंप्लीट थॉट और आइडिया को एक्सप्रेस नहीं करता। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज मिलके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। हमने वहां पे पढ़ा ही इज अ माइजर, जो कि क्या था, एक प्रिंसिपल क्लॉज था, एक कंप्लीट आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा था। अब यहाँ पे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो हालांकि वह अमीर है, ऑल दो ही इज रिच, ऑल दो ही इज रिच। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, ही इज अ माइजर, और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ऑल दो ही इज रिच, हालांकि वह अमीर है। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए जब हम सब ऑर्डिनेट और मेन क्लॉज दोनों को मिलाएंगे, देखिए क्या एग्जाम्पल बनता है, हालांकि वह अमीर है तो भी वह कंजूस है, ऑल दो ही इज रिच ही इज अ माइजर। हालांकि वह अमीर है तो भी वह कंजूस है, तो ऑल दो का अर्थ क्या है यहाँ पे, हालांकि। ठीक है, हालांकि वह अमीर है तो भी वह कंजूस है, ऑल दो ही इज रिच ही इज अ माइजर। तो आज हम इसी प्रकार के लेंदी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सेंटेंस के दो पार्ट होंगे। सेंटेंस का एक पार्ट एक नॉर्मल बात कह रहा होगा और अगले ही पार्ट में उसकी विपरीत बात हो रही होगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है ऑल दो प्लस सब ऑर्डिनेट क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ऑल दो का हिंदी अर्थ होता है हालांकि, तो इस वर्ड का यूज करके हम लेंदी सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए एग्जांपल देखिए, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया तो भी वह फेल हो गया। अब इसमें दो बातें हो रही हैं कि हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया तो भी वह फेल हो गया, विपरीत बातें हो रही हैं, क्योंकि जब कोई मेहनत करता है तो ऑफ कोर्स वो पास होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया तो भी वह फेल हो गया। एक कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस की बात यहाँ पे हो रही है। ऑल दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, हालांकि वह बच्चा है तो भी वह बुद्धिमान है,
बच्चे बुद्धिमान अक्सर, जब अगर कोई बच्चा छोटा है उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता तो बुद्धिमान नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग चीज़ें की कही गई हैं। एक तो बताया जा रहा है कि वह बच्चा है, मतलब वो नासमझ है, तो भी वह बुद्धिमान है, ठीक है। दो बातें हो रही हैं। ऑल्दो ही इज़ अ चाइल्ड ही इज़ इंटेलिजेंट। हालांकि, ऑल्दो का अर्थ हालांकि, हालांकि वह बच्चा है तो भी वह बुद्धिमान है। अगला एग्जाम्पल देखिए, हालांकि भोजन सादा है तो भी वह स्वादिष्ट है। ऑल्दो द फूड इज सिंपल इट इज डिलीशियस। ऑल्दो द फूड इज सिंपल इट इज डिलीशियस, ठीक है। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखिए। अगला स्ट्रक्चर है हमारा व्हाटएवर मे हैपन। इसका हिंदी अर्थ होता है चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हम अक्सर इस प्रकार के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। चाहे कुछ भी हो मैं उसका विश्वास नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। तो व्हाटएवर मे हैपन प्लस प्रिंसिपल क्लॉज का यूज करके हम लेंथी सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए एग्जांपल देखिए। चाहे कुछ भी हो मैं बदला लूंगा। तो चाहे कुछ भी हो इसकी इंग्लिश क्या होगी? Whatever may happen, I will take revenge. I will take revenge ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, एक पूरा अर्थ दे रहा है। और चाहे कुछ भी हो क्या है? एक ये हमारा क्या है? एक वर्ड हमने लिया है जो कि इसको क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो मैं बदला लूंगा। Whatever may happen, I will take revenge। या कह सकती हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी है जो कि अधूरा है इसके बिना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए। चाहे कुछ भी हो वह घूस नहीं ले सकता। Whatever may happen, he won't take a bribe. Bribe मतलब होता है घूस लेना। Whatever may happen, he won't take a bribe. चाहे कुछ भी हो वह घूस नहीं ले सकता। अगला एग्जाम्पल देखिए। चाहे कुछ भी हो मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। Whatever may happen, I won't believe him. ओके। अगला एग्जाम्पल देखिए। चाहे कुछ भी हो मैं उसे नहीं भूल सकती। इस प्रकार के भी सेंटेंस हम अक्सर सुनते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? Whatever may happen, I won't forget her. Whatever may happen, I won't forget her. चलिए अगला देखिए हमारा स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर है हमारा इन स्पाइट ऑफ, जिसकी इंग्लिश होती है के बावजूद या फिर के रहते हुए भी। जैसे मैं कहूँ कि धनी होने के बावजूद वह दुखी है, तो धन होते हुए भी वो दुखी है, मतलब क्या है कि विपरीत बात होनी कि उसके पास धन है फिर भी वह दुखी है, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ का हिंदी अर्थ होता है के बावजूद या के रहते हुए भी, प्लस आपको नाउन का यूज करना है और प्लस आपको एक क्लॉज का यूज करना है, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम्पल। पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है। In spite of having sons, he is helpless. रहते हुए भी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? In spite of having, ठीक है, in spite of। और पुत्रों के मतलब हैविंग सन्स, ये सन्स क्या हो गया हमारे यहाँ पे? सन्स यहाँ पे हमारा नाउन है। इन स्पाइट ऑफ प्लस नाउन और प्लस क्लॉज, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ मतलब रहते हुए भी, और सन्स मतलब पुत्रों के। ही इज हेल्पलेस, ये क्या है हमारा? ये हमारा एक क्लॉज है। तो पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है। इंग्लिश क्या हुई हमारी? इन स्पाइट ऑफ हैविंग सन्स ही इज हेल्पलेस, ठीक है। यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट की ही बात हो रही है कि पुत्र हैं फिर भी वो हेल्पलेस है, ठीक है। धनी होने के बावजूद भी वह दुखी है। होने के बावजूद, इसकी इंग्लिश भी क्या होगी? इन स्पाइट ऑफ। तो पूरा सेंटेंस देखिए। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज अनहैप्पी। धनी होने के बावजूद या अमीर होने के बावजूद भी वह दुखी है। अगला एग्जाम्पल देखिए। गरीबों के रहते हुए भी वह मेहनती है। यहाँ पे गरीबों नहीं, गरीब, ठीक है, गरीबी होगा, ठीक है। क्या होगा? गरीबी। गरीबी के रहते हुए भी वह मेहनती है। इन स्पाइट ऑफ पोवर्टी ही इज हार्ड वर्किंग, ठीक है। जो व्यक्ति गरीब होता है वो नॉर्मली कमज़ोर होता है, वो उतनी मेहनत नहीं करता। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है कि वो गरीब है फिर भी वो मेहनती है। इन स्पाइट ऑफ पोवर्टी ही इज हार्ड वर्किंग, ओके। अगला एग्जाम्पल देखिए।
बीमारी के रहते हुए भी वह स्वस्थ है। अब किसी को बीमारी होगी तो वह स्वस्थ कैसे होगा, लेकिन हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि बीमारी के रहते हुए भी वह स्वस्थ है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही इज हेल्दी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही इज हेल्दी। ठीक है, तो आई होप आपको आज मैंने जितने भी लेंदी सेंटेंसेस पढ़ाएं और जितने भी स्ट्रक्चर समझाएं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।